अरे मत बोलो तुरंत भेज दिया जाएगा। ये डिस्क्लोज नहीं करना है। अरे मत बोलो भाई, तुरंत भेज दिया जाएगा। बैंकों के बराबर है ग्रामीण बैंकों का प्रॉफिट। उसके बाद भी आप हमारे अधिकारों का जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर में दर्जन से ज्यादा लाइन लगा खड़े हैं, वो घाटे वाले को ही खरीद दे रहा है, प्रॉफिट वाले ढूंढ रहे हैं। भारत एक ऐसा देश जहां हर 4 में से 3 आदमी कर्जे पे जीता है। वो कर्जा बैंक का हो सकता है, वो कर्जा सेठ साहूकार का हो सकता है, वो कर्जा प्राइवेट कंपनी से हो सकता है। लेकिन क्या अगर यही बैंक अगर प्राइवेट लोगों के हाथों में चला गया तो क्या वो 5,000 रुपए कर्जे का ऋण चुका पाएगा वो किसान, वो मजदूर गांव में? ये सवाल भी तो है। और अगर उसने ऋण नहीं चुकाई तो इस देश का आंकड़ा भी कह रहा है कि पीछे 5 सालों में, मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूं, मात्र 23 कॉर्पोरेट को मिला करके 5 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया गया। क्या कोई गांव में शख्स है जिसका 5,000 रुपए ऋण माफ कर दिया जाएगा? दोस्त सुनो मेरी बात, स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा भी नहीं 2024 तो क्या 2029 तक नहीं होगा। मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं। सुनिए, ग्रामीण बैंक में स्टाफ कम है तो किसी की हादसे की गुंजाइश वहां पे नहीं है। काम करते करते कुछ हो जाए वो अलग बात है। जो रेलवे रोज ट्रैक पे दौड़ती है, उस रेलवे के अंदर में 2 लाख पोस्ट खाली है। जो ट्रैक मेंटेनेंस वाले हैं, जो टेक्निकल वाले हैं, रोज रेल एक्सीडेंट हो रहा है, ये सरकार भर्ती करेगी नहीं क्योंकि प्राइवेट हाथों में देना है। ऐसा कयास बिल्कुल लगाया जा रहा है कि 2024 में अगर मौजूदा सरकार जीत जाती है तो हो सकता है उस 12 बैंक में से 11 को भी प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए। लेकिन उस प्राइवेट के हाथ में जब दिया जाएगा तो जो स्पॉन्सर है इनके ग्रामीण बैंक के, क्या वो बैंक में फिर ये आसानी से काम कर पाएंगे या वो बैंक बचेगा? दोस्तों नमस्कार। ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक भारत में था और है, अभी भी कुछ बचा हुआ मैं कह सकता हूं, जो खास करके भारत जो गांव का देश है, उस गांव के लोगों तक, आखिरी लोगों तक बैंकिंग पहुंचे तो ग्रामीण बैंक बनाया गया था उस वक्त में। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके तहत ग्रामीण बैंक भी आते हैं, और जो आरआरबी है या ग्रामीण बैंक है उसके एक मेन बैंक स्पॉन्सर होते हैं। आज ग्रामीण बैंक के बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। लेकिन उस मांगों को बताने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरह से इस देश में 2014 के बाद से खासकर जो बैंकिंग के एम्प्लॉय हैं, चाहे अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं, उनके अंदर एक बहुत सारी अकुलाहट पैदा हो गई है और वो परेशान है। परेशान इसलिए है कि जो देश में 18 गवर्नमेंट बैंक थे उनको 12 बैंक में तब्दील कर दिया गया और ऐसा कयास बिल्कुल लगाया जा रहा है कि 2024 में अगर मौजूदा सरकार जीत जाती है तो हो सकता है उस 12 बैंक में से 11 को भी प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए। लेकिन उस प्राइवेट के हाथ में जब दिया जाएगा तो जो स्पॉन्सर है इनके ग्रामीण बैंक के, क्या वो बैंक में फिर ये आसानी से काम कर पाएंगे या वो बैंक बचेगा? सन 1990 के करीब में 190 ग्रामीण बैंक हुआ करते थे। जब हम 2023 में खड़े हैं तो करीब 43 ग्रामीण बैंक बचे हैं। क्या 1990 के बाद से इस देश की जनसंख्या घट गई या बढ़ी है? कॉमन सेंस की बात है, अगर जनसंख्या बढ़ी है तो बैंकों की तादाद बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बैंक्स कम होते जा रहे हैं। और उसके अलावा बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की दिशा में ले जाया जा रहा है। आईडीबीआई वालों की कहानी मैंने आपको कई बार दिखाई, किस तरह से यहीं आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो शायद कहीं ना कहीं इन लोगों के भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो वो चीज होगा ही। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, उसके तहत एक नया बॉडी बनाने की बात करें, जिसके तहत रूरल बैंक ऑफ इंडिया आप लोग कुछ कह रहे हैं बनाने के लिए, खैर एनआरबी, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। मैम पहले ये बताइए कि ग्रामीण बैंक जो भारत की बैकबोन रही है, जो लास्ट मैन तक बैंकिंग पहुंचाने का काम उन्हीं का था, आज उसी के लोग यहीं पे खड़े हैं। क्या वजह है? क्या ऐसी क्या मतलब मुद्दा क्या है आपका? देखिए, मुद्दा तो उस तरह से बोलेंगे तो मुद्दा कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है। जैसे कि आप ही ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन ग्रामीण बैंक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का मोर देन 70% इज रूरल इंडिया। हमने नहीं बोला, इट्स इन द ब्लैक एंड व्हाइट और पता है सब। डेफिनेटली एग्रीड, कंप्लीटली एग्रीड। तो इसी ग्रामीण इलाका में, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारा जो मजदूर भाई है, किसान भाई है, इन सभी को हम जो परिसेवा देते हैं वो और दूसरा कोई भी बैंक नहीं देते हैं। आज कुछ नेशनलाइज्ड बैंक ग्रामीण इलाका में खोला है, खाता खोल रहे हैं या फिर ब्रांच खोल रहे हैं, लेकिन जितना सर्विसेज ग्रामीण बैंक देते हैं उतना कोई भी नहीं दे रहे। और इसी ग्रामीण बैंक को अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? हम आज भी नौकरी कर रहे हैं, फिर प्राइवेट में नौकरी करेंगे। वैसे हम प्राइवेट में थे, गवर्नमेंट में आए, फिर से प्राइवेट में चले जाएंगे। लेकिन
कोई भी एक मजदूर भाई, कोई भी एक किसान भाई, क्या वो हर महीना मिनिमम हर डे 5,000 बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे उनके खाते पे? आज भी तो प्राइवेट बैंक है, क्या इंडिया पे प्राइवेट बैंक नहीं है, फॉरेन बैंक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने से आपको मिलेगा कि मिनिमम 10,000 जो है वो अर्बन के लिए, रूरल के लिए 5,000, इससे कम तो नहीं है। तो फिर 5,000 उसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, वो उठा नहीं पाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है आज के दिन पे भी? और आप ग्रामीण बैंक पे जाओ, 100 रुपया वो भी नहीं है, ज़ीरो बैलेंस, हर रोज़ अकाउंट खोल रहे हैं और मेंटेन हो रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आप जनधन खाता खोलो, जनधन खाता बहुत सारे बैंक ने खोला, प्राइवेट बैंक ने भी खोला, लेकिन आज कितना एक्टिव खाता है? क्या जो एक्टिव है वो ज़ीरो बैलेंस रखने के लिए वो बैंक, प्राइवेट बैंक अलाउ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो भी फोर्स कर रहे हैं उसी होल्डर को, अकाउंट होल्डर को, कि आप इसमें पैसा डालो। अब सबके पास तो नहीं है, वो तो खोले थे इस इंटेंशन से कि हाँ ज़ीरो बैलेंस है, मेरा बेनिफिट जो भी है इसमें आ जाएगा, लेकिन उसका जो भी जमा पूंजी है, जो भी है, उसको मिनिमम उस खाते में जमा करके रखना होता है, और दैट इज़ ब्लॉक्ड अमाउंट, उसको उठा नहीं पाएंगे। जैसे उठाएंगे मिनिमम बैलेंस चार्ज बोल के एक चार्ज लागू कर देंगे। तो यही तो हाल है। नहीं, आपने एक बात बोली कि 5,000 रुपया क्या मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे? भारत एक ऐसा देश जहां हर 4 में से 3 आदमी कर्जे पे जीता है। वो कर्जा बैंक का हो सकता है, वो कर्जा सेठ साहूकार का हो सकता है, वो कर्जा प्राइवेट कंपनी से हो सकता है। लेकिन क्या अगर यही बैंक अगर प्राइवेट लोगों के हाथों में चला गया तो क्या वो 5,000 रुपए कर्जे का ऋण चुका पाएगा वो किसान, वो मजदूर गांव में? ये सवाल भी तो है। और अगर उसने ऋण नहीं चुकाई तो इस देश का आंकड़ा भी कह रहा है कि पीछे 5 सालों में, मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूं, मात्र 23 कॉर्पोरेट को मिला करके 5 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया गया। क्या कोई गांव में शख्स है जिसका 5,000 रुपए ऋण माफ कर दिया जाएगा? सवाल यह है कि जो गवर्नमेंट की बैंकिंग थी, जिसमें कहीं ना कहीं एक एज था कि अगर 2-3 महीना आप नहीं भी कुछ देते हैं तो आपके गाय बकरी भैंस नहीं खोलने वो पहुंचते, लेकिन यही अगर प्राइवेट के हाथ में ये बैंक चला जाएगा तो इस किसान का 5,000 रुपए के एवज में पता नहीं क्या क्या उसको अपने नाम जमीन लिखवा ले, घर लिखवा ले। दिस इज ऑल्सो द फैक्ट। तो आप ये बताइए कि आज आप लड़ रही हैं, मुझे तो लगता है कि आपका जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं इस देश की मीडिया इतनी कुंद हो गई है कि इस मुद्दे के लिए तो जनता को खड़ा होना चाहिए। आप चंद लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। जरूर, हम तो यहाँ पे एम्प्लॉइज है, बैंक का एम्प्लॉइज है, हम अपने मांगों के साथ, हम ग्रेटर इंटरेस्ट जो है वो जनता के लिए, कस्टमर के लिए है, तो हम ग्रेटर इंटरेस्ट पे कस्टमर के लिए भी आज हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पूरे देश से, मतलब कश्मीर से आप कन्याकुमारी बोलो या फिर असम से गुजरात बोलो, पूरे देश से यहाँ पे प्रतिनिधित्व आए हैं। तो मीडिया को जो रोल अदा करना चाहिए, मीडिया जिसको कहते हैं 4th पिलर, तो मीडिया क्या हो गया ये हम भी जानते हैं, बोलना नहीं चाहते, गोदी मीडिया, ये तो एक वर्ड भी आ गया। तो वो वही बोलते हैं जो हमारे मोदी जी या फिर मोदी सरकार जो बोलते हैं, मीडिया भी वही बोलते हैं, लेकिन जो अनसीन एरिया है, कुछ अनकवर्ड एरिया है, कुछ अनकवर्ड सच है, सच्चाई है, उसको नहीं दिखाते। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसी देश के अंदर में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो करीब करीब इस देश के अंदर में 5 से 6,000 लोग औसत जो ऑन रिकॉर्ड जिसमें वजह लिखी हुई है कि उसने कर्ज लेने की वजह से अपनी जीवन खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया उसने, लेकिन जो रिकॉर्ड में नहीं है, जिनकी कहीं बातें नहीं आती, जहां पे लिख दिया जाता है कि फैमिली कारणों से 4 लाख से ज्यादा लोग जो सुसाइड करते हैं भारत में, एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से ही बात करूं तो उनके मौत में लिख दिया जाता है कि पारिवारिक कारणों से। पारिवारिक कारणों में सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण भी होता है, ऋण का कारण भी होता है, लेकिन महज 5,000 से 6,000 लोगों में ये रीजन लिखा होता है, उसी को कहा जाता है कि 5 से 6,000। यकीन मानिए 25 से 30,000 ऐसे लोग होंगे हर साल भारत में, 5 गुना कर लीजिए, जो ऋण की वजह से अपनी जान दे देते हैं क्योंकि वो चुका नहीं पाते हैं। और इतना प्रेशर देता है बैंक वाले, खास करके प्राइवेट बैंक वाले, खास करके प्राइवेट फाइनेंस वाले, कि उसको झेल नहीं पाता है। अगर ये बात हो गई, अगर ग्रामीण बैंक आज खत्म होने के कगार पे पहुंच जाए तो ऋण देने वाला कौन पहुंचेगा? और अगर ग्रामीण बैंक प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथों में पहुंच जाए तो बात तो वही हुई ना, वही लाला से लोन लेने वाली बात हुई। सर इसके अलावा, हाँ, एक इधर आइए, इधर आइए। हाँ, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकों के लिए स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए मित्रा कमेटी का गठन किया था 2014-15 में। मित्रा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अभी तक ग्रामीण बैंकों में उसको लागू नहीं किया गया है। स्टाफ की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मार्च से लेकर
जो स्टाफ की संख्या ग्रामीण बैंकों में रहती है वो अगले साल पहुंचते पहुंचते 30 से 40% मेरे दोस्त सुनो मेरी बात। स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा भी नहीं 2024 तो क्या 2029 तक नहीं होगा। मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं। सुनिए, ग्रामीण बैंक में स्टाफ कम है तो किसी की हादसे की गुंजाइश वहां पे नहीं है। काम करते करते कुछ हो जाए वो अलग बात है। जो रेलवे रोज ट्रैक पे दौड़ती है उस रेलवे के अंदर में 2 लाख पोस्ट खाली है। जो ट्रैक मेंटेनेंस वाले हैं, जो टेक्निकल वाले हैं, रोज रेल एक्सीडेंट हो रहा है। ये सरकार भर्ती करेगी नहीं क्योंकि प्राइवेट हाथों में देना है। इसमें एक मुद्दा है सर कि ग्रामीण बैंक के जो 12 पीएसबी आपने बताया बैंक में बचे हुए हैं भारत देश में, उन 12 पीएसबी में से ग्रामीण बैंक इकलौते इसी साल मार्च 23 में नेट प्रॉफिट 5,500 करोड़ का दिया है इन्हीं ग्रामीण बैंकों ने। अरे मत बोलो तुरंत भेज दिया जाएगा। ये डिस्क्लोज नहीं करना है। अरे मत बोलो भाई, तुरंत भेज दिया जाएगा। बैंकों के बराबर है ग्रामीण बैंकों का प्रॉफिट। उसके बाद भी आप हमारे अधिकारों का डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर में दर्जन से ज्यादा लाइन लगा खड़े हैं। वो घाटे वाले कोई खरीद नहीं रहा है, प्रॉफिट वाले ढूंढ रहे हैं। जब हम देश के 5वें सबसे बड़े संस्था है जो नेट प्रॉफिट 5,500 करोड़ का दे रहे हैं, तो हमारे एचआर पॉलिसी में क्यों अधिकारों का हनन किया जा रहा है? हम उसके खिलाफ यहाँ पर एकजुट हुए हैं और आम जनता को भी आने वाले समय में हमारे इस अरेबिया संगठन की आवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा, तभी इस सरकार को अक्ल आएगी, वरना अधिकारों का हनन ऐसे ही होता रहेगा। नहीं, इस देश में जनता तब तक नहीं लड़ेगी जब तक जनता को अपने ऊपर नहीं महसूस होगा, और महसूस तब होता है जब वो चीजें हो चुकी होती है।